हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार अजय विद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने जहां पर छोड़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। और ये बीच में 2-4 दिन की जो छुट्टी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपकी कंटिन्यू क्लास लगाएंगी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो नेट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेट इफेक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं प्रभावी दर। ये क्या होता है समझना। देखो, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100। देखो, इसका यूज तो आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम चल पड़ता कि हम इसका प्रयोग कहां करें कहां ना करें। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा आप इसका प्रयोग कहीं पर भी मत करना। जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन दोनों जगह पर प्रयोग करना, आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली कंडीशन में कभी भी दो या दो से अधिक वैल्यू का गुणा हो अगर कहीं पर भी दो या दो से अधिक वैल्यू का गुणा हो रहा हो तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। या फिर आपको कोई भी एक वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू में लगातार वृद्धि कर रहा हो, वृद्धि या कमी या दोनों, वृद्धि और कमी दोनों अगर दी गई हो तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है जहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इस कंडीशन पर आपके कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग वेरिएशन में। तो हमें इनकी वेरिएशन जो है वो समझना है कि कहां कहां पर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल से रिलेटेड और आयतन से रिलेटेड। वेतन से रिलेटेड बनता है आपका। और कई बार जैसे चीनी के मूल्य में वृद्धि, कमी, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्वेश्चन बनता है। आपका सीआई में इससे क्वेश्चन बनता है, चक्रवर्ती ब्याज। तो कई प्रकार से इनके क्वेश्चन बनते हैं, और एक एक कर हम इन सभी क्वेश्चनों को समझेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल में आपको तीन चीजों का समझना है, क्षेत्रफल, आयतन। एक तो होता है 1D फिगर, एक 2D फिगर, एक 3D फिगर। यानी 1 डायमेंशन फिगर, 2 डायमेंशन फिगर, 3 डायमेंशन फिगर। यानी इसमें क्या होगा कि आपको कभी भी एक ही डायमेंशन में बात करेगा। यहां क्या होगा कि 2 डायमेंशन में बात करेगा, और यहां क्या होगा 3 डायमेंशन, यानी माप में जब वो बात करेगा। जैसे यहां पर क्या क्या मिलेगा, परिमाप मिल सकता है, आपको विकर्ण मिल सकता है, विकर्ण या कर्ण। यहां आपको हमेशा क्षेत्रफल ही कहेगा, और यहां आपसे आयतन कहेगा। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने कहा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब भुजा का वर्ग है तो इसका मतलब क्या होगा, भुजा गुना भुजा। तो देखो, यहां दो वैल्यूओं के बीच क्या आ गया, मल्टीपल। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम यहां क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100 का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है।
यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो ये कैसा फिगर है, 1D फिगर है। जैसे मान लो कोई वर्ग है और वर्ग में ये आपका विकर्ण है। अब उसने कहा है कि यहां कोई भी फिगर रहा हो, इसकी भुजा XYZ कुछ भी हो, लेकिन अगर इससे इसमें 10% की वृद्धि करके कोई फिगर जो है वो बढ़ाया जाए, कितनी वृद्धि करके 10%, यानी x में 100 प्लस x बटे 100 किया जाए तो इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो परिमाप और विकर्ण जो है, जितनी इसकी लंबाई बढ़ेगी और इसकी ये भुजा बढ़ेगी तो इतना ही विकर्ण बढ़ेगा। यानी ये 1 डायमेंशन फिगर है, इसकी केवल एक ही डायमेंशन है और जब एक डायमेंशन का फिगर होगा तो उसकी परिमाप में भी उतनी ही वृद्धि होगी और विकर्ण में भी वृद्धि होगी उतनी ही। क्यों? क्योंकि देखो आप जानते हो परिमाप क्या होता है, 4a, यानी भुजा 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 भुजा, इन सभी भुजाओं का योग। तो 4a, a का मतलब है यहां भुजा। तो देखो ये तो कांस्टेंट फिगर है, इसमें कोई भी वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि किस में करेगा, वो a में वृद्धि करेगा। और कितनी वृद्धि कर रहा है वो, 10% की वृद्धि कर रहा है। कितनी वृद्धि कर रहा है, 10%। तो यहां पर ये चारों तरफ क्या होगा, 10-10% बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। तो 10-10% ये बढ़ेगा। जैसे मान लो ये 10 है और 10% बढ़ेगा तो 11, यानी ये भी 40 होगा और ये कितना होगा, 44 होगा। तो कितना वृद्धि हुआ, वही 10%, यानी 4 बढ़ा है कितने पर, 40 पर। इनटू परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वही 10%। ऐसे ही हम इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण में भी वही परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो देखो विकर्ण को अगर हम बात करेंगे तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है आपका, देखो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री का ये कर्ण कहलाएगा। क्या होता है, भुजा भुजा का वर्ग यहां पर, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या होगा, 2a स्क्वायर। तो अंडर रूट में 2 तो रह जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर क्या आएगा a। तो देखो ये भी 1 डायमेंशन फिगर है, यानी यहां पर भी भुजा एक ही है, तो इसलिए कितनी वृद्धि होगी, केवल 10% की वृद्धि होगी, इसके अलावा और कोई भी वृद्धि नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इतना डिटेल नहीं कराऊंगा, आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हीं क्वेश्चनों को हम आराम से समझेंगे, क्या क्या पूछ रहा है क्या क्या नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में, देखो वृत्त की त्रिज्या यानी वो आर को बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, 20%। परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। तो देखो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, तो कितना परसेंटेज, 1 डायमेंशन है, 20% की ही वृद्धि रहेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो घन है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। तो हम घन के बारे में समझते हैं और यहां पर आप इनके फॉर्मूला जो 3D फिगर है उन फॉर्मूला को बना भी सकते हो और समझ भी सकते हो। समझना, जैसे मैंने कोई एक 3D फिगर बनाया, घन बनाया, अब उसने कहा है प्रत्येक सिरे को बढ़ाए। तो देखो घन जो है उसके बेस कैसा है, वर्ग के आकार का, वर्ग के आकार का है कि नहीं। अब इस वर्ग के आकार को मैं लगातार, जैसे मान लो मैंने एक पेज लिया, उसका केवल क्या होगा, लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी
और ऊंचाई बहुत ही कम, क्योंकि हम इसे पकड़ सकते हैं लेकिन है बहुत ही कम, तो पेज की ऊंचाई हम 0 के बराबर मानते हैं। लेकिन उस पेज के ऊपर मैं पेज रखता चला जाऊं, पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज रखता चला जाऊं, तो वो एक वृत्त के आयत के आकार का घनाभ बन जाएगा। ऐसे ही मैंने यहां कोई भी एक स्लेट ली और स्लेट के ऊपर स्लेट रखता गया रखता गया रखता गया, तो इसकी क्या बन गई? ऊंचाई बन गई। तो सबसे पहला तो वो पूछता है आयतन। क्या पूछता है? आयतन। और आयतन में जब आपसे कहेगा तो देखो, घन की भुजा समान होती है। अगर यहां ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए रहेगी और ये भी भुजा जो है वो ए रहेगी। तो इसलिए क्या होगा? तो देखो, इस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी ए है, तो हम यहां क्या करेंगे? ए का क्यूब। ये उसका आयतन होगा। लेकिन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज समझनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसे मान लो मैं केवल ये एक रिंग निकाल दूं, जैसे मान लो मैं कोई एक इतना बड़ा छल्ला रिंग ले लूं और उस रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग रखता हुआ जाऊंगा, तो इसकी ऊंचाई यहां पर भी बढ़ जाएगी, लेकिन बीच का जो भी पार्ट होगा वो खोखला होगा। तो उस रिंग ने कितना एरिया घेरा, यानी उसने कितनी परिमाप में लिया, तो परिमाप क्या होगी? तो परिमाप होती है 4a। एक वर्ग की परिमाप क्या होती है? 4a। और इसमें क्या बढ़ गई? उसकी ऊंचाई, और ऊंचाई को ही तो हम h जिसे a से डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, यहां 2 डायमेंशन हो गया, a का वर्ग हो गया यानी भुजा का वर्ग, तो वो कैसा फिगर हो गया? 2 डायमेंशन फिगर हो गया। अब ऐसे ही यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता? ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये प्लस इसका जो टॉप होता है, यानी ये वाला और ये वाला, यानी जितने एरिया को मैं हाथ से छू सकता हूं उसे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। तो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4a स्क्वायर, और जो फर्श है ये वाला और टॉप जो है ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर इसका और a स्क्वायर इसका, तो 2a स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो ये भी कैसा फिगर आएगा? 2D फिगर आएगा। तो हमें बस यही समझना है कि ये 2D फिगर है या 3D फिगर है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। तो यहां पर हमें क्षेत्रफल को भी मैंने, आयतन को भी समझा दिया, क्षेत्रफल को भी समझा दिया। अब यहां परसेंटेज में जो क्वेश्चन दिया है उसे समझते हैं। तो उसने प्रत्येक किनारे को कितना बढ़ाया है? 10%। और किसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4a स्क्वायर। यही तो होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें तो कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। वृद्धि किसमें हो रही है? a स्क्वायर में। तो a स्क्वायर में हो रही है, तो मैंने आपको बताया है। अब आप यहां पर किसका यूज कर सकते हो? a प्लस बी, ए बी अपॉन 100। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर का मतलब होगा a गुणा a, a गुणा a। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? तो लिख सकते हो कि पहले 10% बढ़ा, और यहां b का मान भी a ही है, तो ये भी 10% बढ़ा होगा। यहां गुणा करूंगा तो 10 गुणा 10 100 बटे 100, 100 से ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 20 और 1 21। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 21%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो, यही वैल्यू आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये a स्क्वायर है। a स्क्वायर है तो दो चीजें होंगी, एक तो ओल्ड वाला होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक न्यू वाला बनकर आया होगा। अब कितना वृद्धि किया? 10%। 10% की वैल्यू होती है 1/10। अगर ओल्ड वाला 10 है तो 10 का वर्ग a का वर्ग है, तो यहां 10 का वर्ग, यानी पहले भुजा 10 रही होगी, अब वो वृद्धि कर रहा है तो कितनी हो जाएगी? 11। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121। 100 पर कितना बढ़ गया? 21। तो हम कह सकते हैं कितना परसेंटेज बढ़ गया? 21%। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
इसी प्रकार से। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या को 300% बढ़ाया जाता है फिर क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहां पर भी आर इंटू आर, तो आप यहां पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला से करेंगे, जो मैं समझा रहा हूं, ए प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100। तो देखो कितना बढ़ाया उसने, 300। यहां आर स्क्वायर यानी त्रिज्या समान है तो उसमें भी 300। अब 300 इंटू 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000, क्योंकि 300 गुना 300 ही तो आएगा बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। तो देखो 900 और 300 1200 और 300 1500, आंसर कितना हो जाएगा 1500। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप इसे उस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाया है, लेकिन वहां पर वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी जो दिया हुआ है। तो ध्यान देना, कितना कहा उसने, 300% बढ़ गया। 300% कितने से बढ़ रहा है, तो वहां पर हमें देखना है 300 300, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो यहां 2 जीरो तो 4 जीरो आएंगे, 3 इंटू 3 करने पर 9 आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर हम उस तरह से करते तो देखो क्या होता, पहला 100% होता तो 100 का वर्ग, न्यू ओल्ड वाला, न्यू वाला कितना बनता, तो 300 की वृद्धि करने के बाद 400 इसका वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा, अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो पहले कितना है 100, अब कितना हो गया 1600, कितना बढ़ गया यहां से यहां तक 1500, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। अब देखो यहां पर आपको देखो दोनों स्थितियों में कैलकुलेशन का रोल रहेगा। अब यहां देखो a प्लस बी का कंसेप्ट लगाओगे बहुत ही आसान पड़ेगा, लेकिन जो फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे वो थोड़ा टफ पड़ेगा। कैलकुलेशन आंसर सेम आएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो देखो यहां क्या कह रहा है, वो पहले 12% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस का 12, फिर उसने कमी की 8% तो माइनस के 8। अब इन दोनों के बीच में क्या रखना है, गुणा, तो 12 इंटू माइनस का 8 बटे 100। अब ये हमें कैलकुलेशन करनी है तो 12 से 8 चला जाएगा 4। अब यहां देखो इनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा, 12 अट्ठे 96, 100 से भाग देंगे पॉइंट और माइनस का, और माइनस प्लस करने पर फिर माइनस का आएगा। अब 4 में से ये कम करना है तो कितना आएगा 3 के आसपास, और 3 के आसपास क्या होगी, वृद्धि या कमी, तो प्लस का बचेगा तो वृद्धि, माइनस का बचेगा तो कमी। तो हमें पता है यहां पर किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, तो इसलिए क्या रहेगी 3.04 की वृद्धि। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ऐसी कंडीशन में रेशियो वाले क्वेश्चन में आप अगर फॉर्मूले से करोगे a प्लस बी अपॉन ए वी अपॉन 100 से करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आंसर तो आएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो कंसेप्ट है फॉर्मूले वाला उससे करेंगे। 33 सही 1/3% और 16 सही 2/3%। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/6। तो पहले ओल्ड रहा होगा फिर न्यू वन कराया होगा। अब उसने क्या कहा है कि त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई पहले बढ़ा है फिर कम हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
तो यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, दो वैल्यूओं के बीच में मल्टीपल है और कांस्टेंट वैल्यू से हमें परसेंटेज में कोई मतलब होता नहीं। तो यहां पर पहले 3 थी उसकी क्या आधार, बढ़कर कितनी हो गई 4। अब उसने कहा कि उसकी ऊंचाई पहले कितनी थी 6, अब कमी के बाद कितनी हो जाएगी 5। हमें यही सॉल्व करना है। तो देखो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 करने पर 9 और ये कितना हो जाएगा 10। यानी पहले 9 था, कितना बन गया अब क्षेत्रफल 10। तो कितना परिवर्तन हुआ, 1 बढ़ गया कितने पर 9 पर, इंटू परसेंटेज। और आपने पढ़ा है 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो आप इसे दोनों तरीकों से समझें, a प्लस बी वाले से भी समझें और आपको ये जो फॉर्मूला है मल्टीप्लाई वाला है उससे भी करें। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से भी बन सकते हैं, ऐसी इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि फॉर्मूले से ना बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% बढ़ जाती है और उसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है तो घनाभ के आयतन में। तो देखो अब मैं यहां 3 कंडीशन आ गई, लेकिन फॉर्मूला मैंने 2 कंडीशन के लिए लिखाया है, तो आप इसे फॉर्मूले से कर लें। अगर फ्रैक्शन दिया हो और 3 कंडीशन हो तो फॉर्मूले से करना बहुत ही आसान पड़ेगा। देखो किस तरह से, 10% और 20%, 10 का मतलब पहले 10 रहा होगा बढ़कर 11, क्योंकि 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी पहले 10 रहा होगा तो बढ़कर कितना हो गया 11। फिर उसने क्या कहा 20%, यानी पहले 5 रहा होगा तो बढ़कर कितना हो जाएगा 6। लेकिन फिर उसने कहा कि 20% की कमी, यानी पहले अगर 5 रहा होगा तो फिर 4। अब इनका प्रोडक्ट ही तो है, तो प्रोडक्ट करते समय हम काट सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 5 बार। तो यहां मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 125 और यहां पर मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 132, क्योंकि देखो 6 दूनी 12, 12 इंटू 11 132। और देखो 11 का मल्टीप्लाई करना भी बहुत ही आसान है, वो मैं आपको कैलकुलेशन में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी यहां समझ लो, जब भी आपका 11 का मल्टीप्लाई आया हो कितना भी, जैसे 12 इंटू 11 करना है तो 2 एज इट इज लिखो, जोड़कर लिखो और फिर पहले वाला लिखो। जैसे मान लो मैं और बड़ी संख्या को आपको रखता और आपसे कहता कि 11 का मल्टीप्लाई करो, तो देखो 9 एज इट इज, 9 और 8 17 की 7 हासिल 1, 8 और 7 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3, हो गया आंसर। तो 11 का मल्टीप्लाई तो बहुत ही आसान है, आप नॉर्मल वे में कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से मैंने यहां जल्दी से क्या बता दिया, मल्टीप्लाई बता दिया। अब यहां पर कितनी वृद्धि हुई ये आपको समझना है। तो देखना यहां से यहां तक आपको वृद्धि पहचाननी है, और वृद्धि पहचानने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, क्या कि आप देखो 125 था, कितना हो गया 132, कितना बढ़ गया 7, कितने पर 125 इंटू 100। तो 25 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार, कितना बन गया 28/5। अब हम ऑप्शन की तरफ देख लेंगे, 28/5 कौन सा हो रहा है, तो 25 और 3 28/5 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो हम देखो चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू दी हो, हम दोनों तरह से कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, जितने भी क्षेत्रफल से रिलेटेड हैं, आयतन से रिलेटेड हैं, वो हम सारे क्वेश्चन करेंगे और इससे आगे इसी कंसेप्ट पर बनने वाले क्वेश्चन हम आगे की क्लासों में देखेंगे। तो समझते हैं और भी क्वेश्चन। देखो यहां क्या कहा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या पर कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखो यहां क्षेत्रफल कहा है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, यानी 2D फिगर पर डिपेंड करेगा, और हमें त्रिज्या पूछ रहा है 1D फिगर, यानी आर का मान पूछ रहा है। तो देखना हमें कितना कहा है, पहले 100% होता ओल्ड वाला, अब हमें न्यू दिया है कि न्यू बढ़कर कितना हो गया 169। अब हमें आर का मान निकालना है, तो कुछ नहीं, जब 2D फिगर से 1D फिगर की तरफ आते हैं तो हम वर्गमूल लेंगे, यानी जितनी पावर होगी उतनी पावर ले लेंगे उसका वर्गमूल। तो यहां ये 10 और यहां ये 13,
कितना बढ़ा 3, कितने पर बढ़ा 10 इंटू 100, 0 से 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 30%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे यहां पर ध्यान देना, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो आयत क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दी हुई है, चौड़ाई में हमें पूछ रहा है, तो देखो सिंपल वही कंसेप्ट लगा सकते हैं हम, फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। 50% का मतलब 2 से 3 हो गया। ये किसकी बात की है, लेंथ की। हमें ब्रेथ यानी चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया x से y हुआ, चाहे उसमें कमी हुई हो चाहे वृद्धि हुई हो। लेकिन जब उसका क्षेत्रफल एरिया निकाला तो एरिया क्या आया, 20% की वृद्धि, यानी 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया। तो हमें यहां क्या चाहिए, x और y का मान ही तो चाहिए। तो x और y का मान निकालने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा होने के बाद ही तो ये वैल्यू आएगी। जैसे मान लो 2x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 5/2। तो हमें इस संख्या का इसमें भाग देना है, तो बटे में 2 यहां और बटे में 3 यहां। तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम अनुपातिक वैल्यू को रखते नहीं है। तो 5 और 4 हो जाएगा, यानी पहले 5 था 4 बन गया, क्या हुई कमी। कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पर 5 पर, इंटू 100। तो कितना हो गया 20% कमी, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, तो फिर उसकी त्रिज्या में, देखो सेम क्वेश्चन है, 44%, 100 से कितना हो गया 144। अब देखो ये कैसा फिगर है, 2D फिगर है, लेकिन हमें पूछ रहा है 1D फिगर। तो 2D से 1D जाने के लिए हमें क्या लेना होगा, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होगा, तो 100 का वर्गमूल और 144 का वर्गमूल, ये 10 निकलेगा, ये 12। कितना बढ़ा, तो कितने पर बढ़ा 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 20% आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतने प्रतिशत बढ़ गया, वर्ग की प्रत्येक भुजा। तो देखो वर्ग का भी तो यही होता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मान दिया हुआ है। अगर पहले 100 था, अब कितना हो गया 32.25% बढ़ गया, तो बढ़कर आएगा, तो 100 इतना बढ़ जाएगा 100 में, कोई दिक्कत यहां, क्योंकि 100 का 32.25% उतना ही आएगा। अब देखो यहां पॉइंटों की वैल्यू है, कैलकुलेशन करना टफ होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को हटाकर इधर 0 बढ़ा देंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये कितनी बार 25 से कट जाएगा, तो 25 चौके 100, 400 बार। 25 से इसे काट देंगे, तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, बचेगा कितना 7, बचेगा कितना 7। तो 25 दूनी 50, बचेगा कितना 12, 22, 25 निम्मा 225। तो 400 से कितना हो गया 529। अब 2D फिगर से 1D फिगर की तरफ आना है, ए की तरफ, तो वही वर्गमूल, 400 का वर्गमूल और यहां 529 का वर्गमूल। 400 का वर्गमूल होता है 20, 529 का होता है 23। तो कितना बढ़ा 3, कितने पर बढ़ा 20 इंटू 100, 20 से 5 बार, यानी कितना हो जाएगा 15%। 15% हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपका कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, आप कंसेप्ट से और फॉर्मूले से दोनों से ही कर सकते हैं। तो समझना, किसी घनाभ की लंबाई 25% से कम कर दिया जाए, चौड़ाई को अपवर्तित रखा जाए, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन ना करें, और उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत तक बढ़ाएं कि उसका आयतन भी परिवर्तित ना हो, आयतन भी सेम रहे। तो 25% से कम किया है, यानी 4 से कितना कर दिया 3। किसे किया है, लंबाई को। अब उसने चौड़ाई के बारे में क्या कहा है कि उसमें कोई भी परिवर्तन ना करे, यानी एक पहले जितना था
बाद में भी उतना, तो मैंने मान लिया पहले 1 था, बाद में भी 1 हो गया। अब उसने कहा है कि उसकी ऊंचाई में क्या किया जाए, तो हमें पता ही नहीं क्या किया जाए, तो मान लिया x से बाई कर दिया जाए, लेकिन उसका क्षेत्रफल जो है वो भी उतना ही रहे, यानी पहले जितना था, उसमें भी कोई भी परिवर्तन ना हो, तो आयतन वॉल्यूम में भी 1:1 होना चाहिए। तो देखो इन तीनों का गुणा होता है तो इन दोनों का गुणा करने पर 4 रहेगा, इसका गुणा करने पर 3 रहेगा, लेकिन जब x का मान निकालेंगे तो मैंने अभी बताया कि भाग लग जाएगा, तो 1/4 और 1/3, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो कितना अनुपात बन जाएगा, 3 से 4। कितना बढ़ा, 1, कितने पर बढ़ा, 3 पर, इंटू 100। 1/3 की वैल्यू होती है 33, सही 1/3%। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपके आयतन और क्षेत्रफल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। आप कोई सी भी किताब उठाकर देखना, इससे ज्यादा अलग क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से फिर देखना, 101% आपको समझ में आ जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड या आयतन से रिलेटेड। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और जो भी प्रॉब्लम हो इसमें तो वो कमेंट करके आप मुझे सजेशन दिया करो कि ये किया जाए या ये किया जाए। थैंक यू।